सोने की चिड़िया। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया। धुंधली होने लगी भारत की दिशाएं, छाने लगा कुहासा, आ गया भारत में विपत्ति। ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, भागो भागो, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, भागो भागो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को बना लिया गुलाम। हमसे करवाया अपना काम, इंडिगो उपजवाया, हमारे धरती को बंजर बनाया। आवाज उठाने पर हमें दबाया, आखिर कब तक? फिर आए हमारे देश के वीर, हमारी शान, हमारी मान। कहा डरो मत, हम मिलकर इन्हें हराएंगे, हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। विद्रोह करने पर ही मंगल पांडे को मारा गया। फिर 1885 में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उन दिनों बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ रही थी। फिर ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी भारत। उनकी नीति हिंसा नहीं अहिंसा थी, लोगों को हुआ आस उनसे। 1919 में सिडनी राउलेट ने राउलेट एक्ट पास कर दिया, जिसमें पुलिस किसी को भी बिना बोले अरेस्ट कर सकती थी। 13 अप्रैल 1919 का दिन आया। जालियांवाला बाग में लोग बैसाखी का मेला मना रहे थे। फिर भागो भागो, दोनों द्वारे बंद हैं। $379 लोगों की मौत, 1000 लोग घायल होने की खबर आई। अब क्या? हमारे देश के वीर के हृदय में क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होने लगी। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ। विदेशी सामानों का बहिष्कार करो। फरवरी 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 इंडियन पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे, जिससे गांधी जी को बहुत चोट पहुंची, क्योंकि वे अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब ब्रिटिशर्स का मन इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने हमारे देश के नमक पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसे हटाने के लिए गांधी जी ने 1930 में 78 लोगों के साथ 240 मील की दूरी तय कर दांडी में नमक बनाकर इस पाबंदी को तोड़ा था, और हम इसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। उस वक्त जाति धर्म को लेकर भारत में बहुत भेदभाव होता था। इसे खत्म करने के लिए गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ। 1933 में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया गया। फिर 1935 में पास हुआ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे इंडिया में इलेक्शंस होना शुरू हो गया। अब आगमन हुआ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनको लगता था कि आज़ादी के लिए भारतीयों को जंग में खून बहाना ही पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचकर राज बिहारी बासु के साथ मिलकर
जंग में पकड़े गए भारतीय सेनाओं को लेकर बनाया आज़ाद हिंद फौज, जो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर का कारण बन गया। लीडर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का ऐलान किया। पर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हारने की वजह से आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ गया था। फिर 1942 में गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। अब आज़ादी का ख्वाब सारे भारतीयों को बल दे रहा था। अब दंगे का, मरने का और अरेस्ट होने का डर सबके अंदर से निकल चुका था। अब आज़ादी में कुछ ही दिन की देर थी। स्वतंत्रता का आगाज होने ही वाला था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में एक नया देश बनाने की इच्छा जाहिर की। वो एक मुस्लिम देश चाहते थे जो कि मुस्लिम के द्वारा शासित हो, न कि हिंदू के द्वारा। पर ये कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं ने नकार दिया। अब शुरू हो गया था दो समुदायों में दरार। अब एक दूसरे को भाई मानने वाले आपस में ही लड़ने लगे। फिर 14 अगस्त 1947 को सबके सहमति से मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ और 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट को हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया और सबको आज़ादी मिल गई। पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया। अब आज़ादी के इतने साल बाद मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमें धर्म, जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिए हैं उनकी बलिदान छोटी ना हो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि औरों को भी भारत की आज़ादी और हमारे वीरों के बलिदान का पता चले और सबके अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो। धन्यवाद।